देखो ध्यान से, यहाँ पे सभी एलिमेंट 1 से 20 तक के एलिमेंट को हमने क्या किया, सबका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर और सिंबल लिख दिया। हाइड्रोजन का 1 यहाँ से लेके कैल्शियम तक। अभी मैट्रिक में 20 तक ही तुम्हें याद रखना है, सबका सिंबल और वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक किस आधार पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये समझो कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन को उनके ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन को सजाने की व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, राइट। मतलब सजाने का एक प्रक्रिया, एक प्रक्रम है कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे, किसमें, एटम में। इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, एटम में। और एटम में किस आधार पे होता है, बोर के अनुसार उसके ऊर्जा स्तर पे, ऊर्जा के छोटे क्रम से बड़े क्रम में, यानी ऊर्जा के बढ़ते स्तर पे सजाते हैं। तो हम लोग एक लिखते हैं पहले, यहाँ पे देखो कैल्शियम का कितना होता है 20। तो पहले कक्षा में 2 जाएगा, दूसरे में 8, फिर दूसरे में 8, फिर दूसरे में 2, यानी 20 तक कवर हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग कहते हैं K, इसको L, इसको M और इसको N, ठीक है। ये हमारा क्या है, कक्षा। ये क्या है, कक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, राइट। यस सर। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। दूसरे में कितना जाएगा, तीसरे में कितना जाएगा, फिर चौथे में कितना जाएगा। ये इसको रट्टा मार लेना है क्लास 10 तक के, ठीक है। अब सारा ये हमें पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुनना है हमें ये बात। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सपोज हमने किसका लिखा, सोडियम। सोडियम का कितना होता है, 11। तो क्या होगा, 2, 8, फिर 1। ऐसे समझना है कि कैसे लिख दिए 1, 2 लिखे। पहला घर में, यानी जो K सेल है, इस घर में इलेक्ट्रॉन की रहने की अधिकतम क्षमता कितनी है, 2। और कक्षा L में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या रहने की कितनी है, 8 भर दिए। देखते भी गए, कितना हो गया, 10 हो गया। अब बचा 1, तो तीसरा घर आ गया। तीसरा घर में मैक्सिमम रहने की संख्या अभी कितनी है, 8 है। तो कितना बचा हुआ हमारे पास, 1। तो 1 ही भर दिए। मान लो किसी घर में गेस्ट आए, मेहमान आए, तो उनको कैसे रखते हैं, पहला रूम खोले, रूम नंबर 1 खोले, उसमें 2 बेड लगा हुआ, तो 2 आदमी को शिफ्ट कर दिए। फिर दूसरा रूम खोले, उसमें कितना बेड लगा हुआ है, 8 आदमी को शिफ्ट कर दिए। तब आदमी 1 बचा हुआ है, तो कौन सा रूम खोलना होगा, तीसरा रूम। तो तीसरा रूम में तो 8 बेड है, लेकिन 1 बेड ले लेगा एक आदमी जाके, बाकी कितना बेड खाली रहेगा, 7 खाली रहेगा। और आएगा तो बढ़ते जाएगा। अब देखो कैसे बढ़ जाएगा। मैग्नीशियम का कितना लिए, 12, 2, 8, 2, कितना होगा, 2, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग 1 से 20 तक बना सकते हैं घर में आराम से। यस सर। कितना को करके आओगे, यस सर। चलो अब ट्रिक हमें किसके लिए निकालना था, वैलेंसी के लिए। किसके लिए हम लोग ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, वैलेंसी के लिए। अब सुनो, वैलेंसी का ट्रिक क्या है, बहुत आसान है निकालना। कोई भी आदमी, हम लोग घर द्वार में जो चर्चा करते हैं, अगर किसी के पास 95 रुपया है, तो वो क्या करेगा, किसी से 5 रुपया लेके अपना 100 रुपया पूरा कर लेगा, और जो देने वाला होगा 5 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया वो दे देगा कि चलो अगला का 100 रुपया पूरा होगा। लेकिन ऐसा कभी होगा कि किसी के पास 5 रुपया है, तुम 95 रुपया दे दो, नहीं, 100 रुपया पूरा हो जाए, ऐसा होगा संभव, नहीं। तो लेनी देनी का कार्यक्रम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, 4 तक। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना तक लिया जा सकता है, 4 तक। और दिया कितना जा सकता है, लिया जा सकता है 4 तक, तो दिया भी जा सकता है 4 तक। तो लेने वाला क्या होता है, गरीब, तो उस पे कौन सा पहचान आएगा, अब देने वाला क्या होता है, धनी होता है, उस पे धन का पहचान आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया ना। अब ट्रिक क्या है,
वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या पूरा करना है? अष्टक। वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या पूरा करना है? अष्टक। ठीक है, वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या पूरा करना है? अष्टक। यहाँ पे अष्टक देखो कैसे पूरा होगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेके या फिर इलेक्ट्रॉन देके। इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? कोई एटम लेगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कोई एटम देगा। या एटम पे ही चर्चा करेंगे, किस पे करेंगे? एटम पे, क्योंकि हम लोग एटॉमिक नंबर से लिख रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, सिंपल देखो, सोडियम का कितना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? 2 8 1। ये अपना अंतिम ऑर्बिटल में क्या पूरा करेगा? अष्टक। अष्टक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 8 पूरा करने के लिए? 7। ये तो माइनस हो जाएगा। नहीं 7 चाहिए ना, पहले सुनो ना, 7 चाहिए ना। है कितना? 7 लेगा तब 8 हो जाएगा। तो ले सकता है 7? क्यों नहीं ले सकता? 4 तक भी ले सकता है। तब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। क्या करेगा? दे देगा। तो देने के बाद क्या हो जाएगा? सोडियम पे धन आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धन आयन। धनी हो गया, ये दे दिया। तो बचा कितना लास्ट में? 2 और 8। 2 और 8 हुआ। अष्टक पूरा हो गया इसका। यस सर। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। वैलेंसी +1 हो गया इसका। देखो सोडियम का +1 है वैलेंसी। यस सर। यानी कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। अब आ जाओ, ये मैग्नीशियम का बता सकते हो वैलेंसी कितना होगा? यस सर। कितना होगा? -2 देखो कैसे, ये कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? 2। क्यों? क्योंकि ये 6 ले नहीं सकता किसी से। तो क्या हो जाएगा ये मैग्नीशियम का? Mg2+। तब क्या लिखेंगे? 2 और 8। देखते हो किसी पे प्लस चार्ज आता है, किसी पे माइनस। इसी क्रम में प्लस और माइनस चार्ज आता है। ये बहुत ही बेसिक रूल है, जिसको समझो। ठीक है, इसीलिए हम इसका वीडियो बना के दे रहे हैं बच्चे लोग को, ताकि भूल जाओ तो इसे हम देखते रहें। राइट? चलो अब आ जाओ यहाँ पे, हम किसी और किसका ले? मतलब सिलिकॉन। आपका ये सर, आपका सिलिकॉन का चावल हुआ यहाँ देखो, बातें नहीं। कितना हो गया ये? 2 8 4 ना? 2 8। ये 4 ले लेगा तो 8 पूरा हो जाएगा। यस सर। 4 दे देगा तो भी 8 पूरा हो जाएगा। तब इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए सिलिकॉन में तब क्या लिखे? 2 और 8 कर दिए। ये इस पे क्या किया? ये ले लिया ना, ले लेगा तो कितना हो जाएगा? -4। और अगर दूसरे केस में ये क्या करेगा? अगर दे देगा तो 2 8, तो क्या हो जाएगा? +4। इसलिए देखो सिलिकॉन में लिखते हैं +- 4। ठीक है, बातें नहीं। आप बोलो, 0 भी आया है किसी का? यस सर। 0 वाला बता दें। यस सर, बताइए। आर्गन का कितना? 18 है। यस सर। देखो आर्गन का 18, 2 8, फिर क्या आ जाएगा? 8। तब इसका तो 8 पूरा ही है, या ना तो लेगा ना देगा। इसीलिए कहा जाता है जिसका वैलेंसी 0 हो गया वो इनर्ट होता है, निष्क्रिय।